ओम गणेश हर हर महादेव। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे हर वर्ष या जैसे महान रात्रि जो आती है, रात्रि सूक्तम के माध्यम से जो कहा गया है कि काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, जो सर्वप्रथम सबसे पहली सिद्धि साधनाओं की जो रात्रि है वह है काल रात्रि अर्थात काली चौदश। इस रात्रि को महाकाली माता की भी पूजा कर सकते हैं, हनुमंत पूजन भी किया जा सकता है। उसके अलावा इस वर्ष या जो है उस दिन कमला जयंती भी होती है, तो अर्थात माँ भगवती का जो स्वरूप है कमला के स्वरूप में, उसकी भी जयंती है, उसकी भी स्थापना की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त आप अपने जो इष्ट देवता है या आपके गुरु के द्वारा जो आपको मंत्र दिया गया है उसको ही अधिक जाप करके अधिक शक्तिशाली बना सकते हो, उसमें और आप शक्ति पा सकते हो या उसको एनर्जाइज कर सकते हो। या फिर अगर आपके गुरु के माध्यम से आपको कोई नया मंत्र स्तोत्र पाठ कवच आदि प्राप्त हो तो उस दीक्षा के माध्यम से उसको इस रात्रि में सिद्धि कर सकते हो। अन्यथा इसके अलावा भी अगर आपको कोई पूजा पाठ मंत्र साधना आदि करना है तो अवश्य ही आप इस काल रात्रि को अर्थात इस वर्ष अगर कहे तो 11 नवंबर और वो भी शनिवार युक्त काल रात्रि, जो बहुत ही महान योग होता है कि शनिवार युक्त काल रात्रि हो अर्थात काली चौदश हो, तो हनुमंत पूजन के लिए शनिदेव की कृपा प्राप्ति है तो महाकाली की कृपा प्राप्ति है तो अपने इष्ट देवता की पूर्ण कृपा प्राप्ति है, तो इससे बड़ी रात्रि या शनिवार मंदवार युक्त रात्रि हो ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छा दिन है। कुछ कुछ जगहों पर देश काल के अनुसार बहुत लोग 12 तारीख को काल रात्रि के साथ ही दीपावली मनाने वाले हैं, लेकिन साधना के लिए जो है वो अधिकतर समय काल के अनुसार पंचांग के अनुसार वह 11 तारीख को ही होगा। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ और इसमें कुछ नहीं है, नया भी नहीं शायद आपको लगेगा, क्योंकि हर वर्ष वही चीज़ आती है और वही शास्त्रों में विधान है। जैसे एक जो यम तर्पण आदि है वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूंगा कि यमराज का तर्पण आदि किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिद्धि साधनाओं की तो सर्वप्रथम यही है कि शनिवार युक्त जो काल रात्रि इस वर्ष है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट अगर कोई चीज़ करूँगा तो वो होगी हनुमान चालीसा के पाठ, बजरंग बाण के पाठ या फिर हनुमान जी का कोई भी कवच या स्तोत्र, क्योंकि शनिवार युक्त काल रात्रि है तो ये बहुत ही सिद्धिदायक है। अगर मैं बात करूं हनुमान चालीसा की तो अगर मान लीजिए रात्रि के 10 बजे से आरंभ करके पूरी रात, सुबह दूसरे दिन सूर्य उदय जब तक नहीं होता है तब तक पूरी रात, लेकिन खास करके जो मध्य रात्रि होती है रात्रि के 10 बजे से 2 बजे तक का जो समय होता है उसके बीच का, वह बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही पावरफुल होता है। तो इस समय में हनुमान चालीसा के अगर संभव है तो जितने यथाशक्ति पाठ हो सके आप उतने पाठ कीजिए, या फिर 100 पाठ, जो 112 पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। चाहे कैसा भी बंधन क्यों ना हो, महाबंधन में भी क्यों ना हो, महासंकट भी क्यों ना हो, तो हनुमान चालीसा के 100 पाठ से अवश्य ही वह सारे संकट दूर तो होंगे ही होंगे, लेकिन पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। या इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई कामना है तो वह कामना आप पूर्ण कर सकते हो इस काल रात्रि की साधना में। उसके अलावा विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने, सिर्फ विद्या प्राप्त करने हेतु कोई अनुष्ठान करना है तो जो एकाक्षरी मंत्र है ऐं, ऐंग तंत्रोक्त स्वरूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और ऐं जो शब्द है वो भी प्रयोग किया जा सकता है, वो गलत नहीं है सात्विक उपासना में। तो विद्यार्थी को अगर विद्या प्राप्त करनी है तो ऐं मंत्र है जो सरस्वती का मंत्र है वो आप प्रयोग कर सकते हो, या फिर ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर जो ब्रह्म विरचित जो सरस्वती देवी का स्तोत्र है, सरस्वती माता का स्तोत्र है, वह कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आगे बढ़ूँ उससे पहले कि इस रात्रि में कोई भी मंत्र माला पाठ आदि करते हैं उसमें संख्या का जो है वह महत्व नहीं है। ऐसी रात्रियों में महत्व होता है रात्रि काल का, इस तिथि का, कि इस तिथि में आप जो समय काल में चाहे 1 पाठ करो चाहे 100 पाठ करो उसमें सिद्धि प्राप्त होगी और उसमें अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ति जो शक्ति होती है ऐसी रात्रियों में वो आपको सहाय करेंगी। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप एक ही करो, आपके पास अधिक रात्रि का समय है, आप अधिक पाठ कीजिए तो और शक्तिशाली मतलब जो उसकी शक्तियाँ है, जो पावर है वह और आपको सहाय करेगी आपकी कामना पूर्ति है। तो दूसरी बात,
अगर आपको धन आदि लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, श्री सूक्तम से उत्तम स्तोत्रम या सूक्तम और कोई हो नहीं सकता। इससे अगर आपको आगे बढ़ना है तो सांपुटिक श्री सूक्तम है, वह उससे भी शक्तिशाली है। और इससे भी आगे अगर आपको बढ़ना है, जो आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाता है, वो है कनकदारा स्तोत्रम। आप इन तीनों स्तोत्रों में से कोई भी एक का पाठ करके उसे सिद्ध कर सकते हो। उसके अलावा अगर लक्ष्मी जी से ही जुड़े हुए अगर किसी स्तोत्र की बात करें तो महालक्ष्मी अष्टकम है, ऐसे लक्ष्मी कवचम है, ऐसे बहुत सारे स्तोत्र है। लेकिन जो शक्तिशाली मूल रूप से है, मैं उसी की बार बार बात करता रहता हूँ, ताकि एक ही साधना एक ही पद पर आगे बढ़ेंगे, अवश्य ही आपकी कामना पूरी होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरोग्य प्राप्ति हेतु, किसी का आरोग्य सही नहीं रहता है तो जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, रोगान शेषान पहुंचे तुष्टा रुष्टा जो कामान सकलान विष्टान, ये वाला जो मंत्र है, या फिर मैं ये कहूँगा कि जो दुर्गा सप्तश्लोकी है जिसमें यह मंत्र भी आता है, और सप्तशती के जो 7 महत्वपूर्ण मंत्रों का संयोग है जिसे दुर्गा सप्तश्लोकी या सप्तश्लोकी दुर्गा कहा जाता है, उसके यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। उसी के अनुसार जो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसके भी पाठ कर सकते हो, और इस रात्रि में तो उसका भी जो फल प्राप्त होता है वह अद्भुत और चमत्कारिक रहता है। अगर माँ दुर्गा के 32 नामों का भी आप माला का पाठ करना चाहे, दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला मंत्र, उसके भी यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। और जैसे उसमें भी 100 पाठ का विधान है, 320 पाठ का विधान है, 3200 पाठ का विधान है, 32,000 पाठ का विधान है, जो माँ ने स्वयं कहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि यथाशक्ति इस रात्रि में जितने भी आप पाठ कर पाओ वो कीजिए। उसके अलावा आगे बात करें तो जैसे मैंने कहा कि यह रोग मुक्ति हेतु या फिर रोग निवारण हेतु महादेव जी का मार्कंडेय मुनिकृत जो महामृत्युंजय स्तोत्र है, किम न मृत्यु करिष्यति, उसके यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। महामृत्युंजय जो मंत्र है, त्र्यंबकम जो वैदिक है या फिर पुराणोक्त है, मृत्युंजय महादेव, उसके मंत्र जाप आदि आप कर सकते हो या करवा सकते हो। उसी प्रकार से शत्रु बलक्षयी अर्थे बगलामुखी माला मंत्र के यथाशक्ति पाठ कर सकते हो, या फिर जैसे उसमें 108 पाठ का विधान है। बगला प्रत्यंगिरा जो कवच है उसके पाठ कर सकते हो, जैसे उसमें 100 या 400 पाठ 4 युग के अनुसार है वो कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कवच की तो भगवान गणेश जी का जो महान कवच है वह कवच गणेश कवच है, उसका पाठ कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप गणेश उपासक हो, सर्वस्व प्राप्त करना है तो श्री गणेश अथर्व शीर्षम या श्री संकटनाशन स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो। या फिर मैं यही कहूँगा कि जो आपके इष्ट देवता है, और जैसे अगर बात करके राम रक्षा स्तोत्र तो उसके भी 11 पाठ भी केवल करते हो तो भगवान राम सदैव सहाय करते हैं, सदैव रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से भगवान नारायण की आराधना की अगर बात करें तो श्री नारायण कवच है जो उत्तम है, भगवान विष्णु का सर्वोत्तम कवच माना गया है और है ही जो है नारायण कवच। उसके अलावा सात्विक उपासना में सर्वस्व प्राप्त करना है तो श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। उसी प्रकार से सहस्त्र पाठों में ललिता सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान गणेश सहस्त्र का भी पाठ आप चाहे तो कर सकते हैं, या शिव या हनुमत सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। और जहाँ पर हम अगर बात करते हैं मंत्रों की तो जो मूल पंच देवता के पंच मंत्र है, जैसे गणेश जी का जो मूल मंत्र है ओम गं गणपतये नमः, भगवान शिव का है ओम नमः शिवाय। उसी प्रकार से भगवान श्री सूर्य नारायण का है ओम ह्रीम सूर्याय नमः, या फिर गृणी आदित्याय नमः, या फिर गृणी ही आदित्याय नमः, या फिर सूर्य भगवान का कोई भी मंत्र है वो है। वैसे ही माँ दुर्गा का निवारण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। उसी प्रकार से भगवान विष्णु का है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यह जो पंच देवता के मूल मंत्र है उसमें और कोई विधि विधान आदि अगर दीक्षा नहीं भी लेते हैं तो भी यह मंत्र कर सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई विशेष साधना हेतु कोई और मंत्र आदि लेते हैं तो उसमें मार्गदर्शन आवश्यक होता है, तो वो मार्गदर्शन लेने के बाद ही या दीक्षा लेने के बाद ही करने चाहिए। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं तो जैसे कोई कर्ज मुक्ति हेतु कोई साधना करना चाहता है तो जो रुद्रायमूलक तो भगवान गणेश की कर्ज मुक्ति की साधना है, जैसे ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट यह मंत्र है और उसके अलावा उसके साथ स्तोत्र भी है, तो वह इस रात्रि में आप सिद्ध कर सकते हो। फिर इसके नित्य पाठ करने से ऋण मुक्ति के कर्ज मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। और ये सारे अनुभवित स्तोत्र आदि है, अनुभवित मंत्र आदि है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, जरूरी नहीं है कि शायद हो सकता है मैं जितने भी मंत्र स्तोत्र पाठ कवच आदि बोला उसमें हो सकता है कि कोई ना कोई अभी भी शायद बाकी रह गया होगा। मैंने सिर्फ ये उत्तम उदाहरण दिया है कि आप चाहो
तो इस काल रात्रि में अर्थात इस काली चौदश में इस प्रकार से किसी भी मंत्र को, सूत्र को, कवच को, पाठ को, सहस्त्र आदि को किसी भी प्रकार से केवल पाठ करने मात्र से ही सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। इसमें सिर्फ विशेष नियम यही ध्यान रखने हैं कि अगर जब आप यह साधना करने का प्रयत्न करते हो तो सर्वप्रथम ये कोशिश कीजिए, जैसे दीपावली का पर्व है तो दीपदान तो अवश्य जरूरी है। जब भी आप यह पाठ, कवच, स्तोत्र आदि करते हो तो आपके सामने गाय के घी का या तिल का दीपक आदि प्रज्वलित अवश्य कीजिएगा और करना ही चाहिए। उसी प्रकार से क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। संभव हो तो उस रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। किसी भी प्रकार से किसी की निंदा मत कीजिए। जहाँ तक हो सके क्लेश आदि न हो ऐसा ध्यान रखिए। कहने का तात्पर्य ऐसे कुछ कुछ नियम है, इसका ध्यान रखना है। और मूल नियम यह है कि जहाँ पर आपको यह विश्वास नहीं है कि आपको लगता है कि उच्चारण में कहीं दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी कोई साधना मत कीजिए कि जो करने के बाद आपको ही नुकसान पहुँचे। मार्गदर्शन किसी का लीजिए और फिर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके सहज, सरल, सात्विक साधना ही कीजिए और उसे सिद्ध कीजिए। और फिर जो आपने मंत्र, जाप, कवच पाठ आदि किया है दूसरे दिन से अर्थात दीपावली से उसका नित्य पठन पाठन कीजिए। बहुत बार ये होता है कि ऐसे दिनों में हमने साधना कर ली, फिर उसको छोड़ दिया, फिर कर ली, फिर छोड़ दिया और फिर खुद ही बोलेंगे कि हमें कोई फल नहीं मिला। लेकिन ऐसे फल नहीं मिलता है। जो साधना, जो पाठ, नित्य पूजा पाठ जब तक आप रूटीन में कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक उसके द्वारा जो मिलने वाला फल है वो आपको शायद प्राप्त नहीं हो सकता है। और अंत में यही है कि निष्काम भाव से भी अगर आप यह साधना सिद्धि आदि करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो भगवान की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह, शंका का कोई स्थान है ही नहीं। तो ये था एक नरक चतुर्दशी अर्थात काली चौदश अर्थात काल रात्रि के विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगता है या कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन दबाइएगा। और आप सभी को भी मेरी ओर से सिद्धि, साधना या उपासना या भक्ति हेतु बहुत बहुत शुभकामना। ओम गणेश हर हर महादेव।